इफ़ादा और इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा लेने और फ़ायदा देने का सिलसिला तब से शुरू है। सीखने और सिखाने का अमल तब से शुरू है। अपनी अपनी सतह पर अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस्लाह का निज़ाम रोज़े अव्वल से जारी है। इंसान ने जो कुछ बेहतर समझा उसने आने वाली नस्लों तक ज़रूर पहुंचाया। दो निज़ाम ख़ास तौर पर ऐसे निज़ाम हैं जिन पर तवज्जो शुरू से होती रही और दोनों निज़ाम की इस्लाह की बात शुरू से होती रही। एक है मादी निज़ाम और दूसरा है रूहानी निज़ाम। मादी निज़ाम में हमारा ज़ाहिर आ जाता है, हमारी ज़ाहिरी जो ग़िज़ाई निज़ाम है, हमारी नश्व व नुमा है, हमारे जिस्म की बढ़ोतरी अफजाइश, इसके जो कुछ तकाज़े हैं, ज़ाहिरी जो हमारा निज़ाम बूदोबाश है, रहन सहन है, ये सारे सिलसिले जो दुनिया से वाबस्ता हैं ये मादी निज़ाम की झैल में आते हैं। रूहानी निज़ाम से मुराद वो क़ुव्वतें हैं जो बज़ाहिर हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे अंदर वो मौजूद हैं और हमारी बका उनसे भी है। मादी निज़ाम की इस्लाह जिन्होंने भी की उन्होंने इस दिमाग को मुखातिब किया और अपनी सारी तवज्जो इसी अक्ल की इस्लाह के ऊपर उन्होंने ख़र्च की कि मादी निज़ाम समझ ही तब आएगा जब अक्ल की तरबियत हो जाएगी, जब दिमाग की तरबियत हो जाएगी। जिन्होंने रूहानी निज़ाम की इस्लाह की ज़िम्मेदारी उठाई उन्होंने दिल को पकड़ा। उनकी नज़र में दिल की इस्लाह पूरे रूहानी निज़ाम की इस्लाह है और दिल के निज़ाम की ख़राबी पूरे रूहानी निज़ाम की ख़राबी का सबब है। इस तरह बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। दौर हाज़िर जिसमें हम रह रहे हैं इसमें ये दोनों निज़ाम अपने अपने हवाले से समझिए कि जोबन पर हैं। मादी निज़ाम भी तरक्की पजीर है और उसकी बात करने वाले भी बेशुमार लोग हैं। रूहानी निज़ाम पर भी बात करने वाले अब थोड़े नहीं हैं, बहुत हैं। हर शख्स अपने अपने अंदाज में इस इस्लाह के अंदर हिस्सा डाल रहा है। समझा ये जाता है कि दिमाग का काम सोचना है और दिल का काम है लगाओ, मैलान, मोहब्बत, अकीदत, इश्क, ये दिल के काम है। दिमाग को मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं और दिल को सोचने से कोई वास्ता नहीं। ये बड़ी एक फ़लासफ़ा के दरमियान बहस है कि ख़्याल जो उतरता है वो पहले दिमाग में उतरता है या दिल में उतरता है। बाज़ हज़रात ने जैसे अल्लामा पिराड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हवाले से थोड़ा इशारा दिया है। उन्होंने लिखा है कि ख़्याल पहले दिल में उतरता है, दिल से दिमाग की तरफ जाता है, दिमाग से फिर ज़बान की तरफ बात आती है। जो बंदा कुछ बोलता है तो वो दरअसल दिल और दिमाग की तर्जमानी कर रहा होता है कि इस वक्त मेरे दिल दिमाग में ये चल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। बहरहाल कहने को बहरहाल यही कहा जाता है कि दिमाग का काम सोचना है, उसका मोहब्बत, ज़ौक़, इश्क, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर का भी वास्ता नहीं है। और दिल का काम मैलान है, दिल का काम मोहब्बत और रग़बत है। दिल का काम सोचने का काम नहीं है, दिल का सोचने से कोई वास्ता नहीं है। जब हम इस्लामी तालीमात के अंदर गौर करते हैं, दीन इस्लाम का मुताला करते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमारा दीन इस्लाम मादी और रूहानी दोनों निज़ाम की इस्लाह करता है। हमारा इस्लाम जिसे हमने कबूल किया, जिसके साथ वफ़ादारी का हमने अहद लिया, जिसका हमने कलमा पढ़ा, वो दिमाग की भी इस्लाह करता है, वो दिल की भी इस्लाह करता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब है
कि ये जो दिल और दिमाग के दरमियान बड़ा फासला है लोगों ने जो पैदा कर रखा है, हमारा दीन दिल और दिमाग के दरमियान फासले को ख़त्म करना चाहता है। ये जो तकसीम है, ये सफ़बंदी है, या अलग अलग जो ज़िम्मेदारी हमने सौंप रखी है कि दिमाग को मोहब्बत से वास्ता नहीं और दिल को सोचने से कोई ताल्लुक़ नहीं। दीन इस्लाम की तालीमात का जब मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाए तो यही रिज़ल्ट आता है कि दीन इस्लाम चाहता है कि दिमाग सोचे भी सही और दिमाग के अंदर मोहब्बत वाला मादा भी पाया जाए, और दिल मोहब्बत भी करे, मैलान भी करे, और दिल सोचने से भी काम ले, दिल का काम फ़िक्र वाला भी हो। कुरान मजीद का जो अंदाज़ तरबियत है और तर्ज़ तालीम है, और उसने जैसे एक अपने मखसूस लहजे में लोगों को दावत दी है सोचने की, तो बाज़ औक़ात आयात हमारे सामने ऐसी आती हैं जिसमें सोचने की दावत दी गई है लेकिन ख़िताब दिल को किया गया है। हालांकि वो तकसीम जो हम सुनते आए, पढ़ते आए कि भाई सोचना दिमाग का काम है, दिल का तो नहीं है, लेकिन कुरान मजीद ने जो दावत फ़िक्र की दी है, सोचने समझने के लिए दी है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़िताब दिल को किया है कि दिल अगर सोचना छोड़ दे, दिल अगर समझना छोड़ दे, दिल अगर तफक्कुर और तदब्बुर छोड़ दे तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ पर उजाला नहीं हो सकता। अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि क्या ये लोग कुरान में गौर व फ़िक्र नहीं करते या इनके दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। अब यहाँ पर दिमाग की बात नहीं की गई, यहाँ पर दिल की बात की गई। और कहीं फरमाया वलाकिन तामल कुलूबुल्लती फ़िस्सुदूर, कि बात ये नहीं है कि इनकी आंखें अंधी हैं, असल बात यह है कि सीनों में जो उनके दिल हैं, ये दिल इनके अंधे हो चुके। तो बका इसी में है, नजात इसी में है, बेहतरीन जो एतिदाल है वो इसी में है कि कुरान मजीद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं, दीन इस्लाम का जो एक मुश्तरका तालीम और तरबियत वाला निज़ाम है ना, उसका जब हम मुताला करते हैं तो यही बात सामने आती है कि हमारा दीन दिल और दिमाग के दरमियान कोई फ़ासला नहीं चाहता बल्कि राबता चाहता है। उसने दिल की भी तरबियत की है, उसने दिमाग की भी तरबियत की है, दूसरे लफ्ज़ों में मादी निज़ाम, माशी निज़ाम की तरबियत की है, और साथ साथ बातिनी निज़ाम और रूहानी निज़ाम की भी तरबियत की है। इंसान जब अपना आप झुका देता है इस्लाम के आगे और अपने आप को ताबे कर देता है इस्लाम के इस फ़लसफ़े के आगे, इस सोच के आगे, तो यूँ समझें फिर उसका ज़ाहिर भी संवरने लगता है, उसका बातिन भी संवरने लगता है। और जब इंसान इस फ़र्क में रहता है तो यूँ समझिए कई लोग हैं जिन्होंने रूहानियत से कतई ताल्लुक़ की और सारी मेहनत और ज़िंदगी की जमा पूंजी और तालीम और जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसका सारे का सारा हासिल जो था, निचोड़ जो था, वो उन्होंने मादी निज़ाम की इस्लाह के ऊपर लगा दिया। तो दरअसल उन्होंने अपने रब से कल्बी जो एक रिश्ता था वो तोड़ बैठे और उससे वो महरूम हो गए। और जिन लोगों ने फ़कत रूहानी निज़ाम की बात की और उन्होंने मादी हवाले से बात न की कि रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर जो हमें भेजा है और जो चीज़ें हमारे इस ज़ाहरी जिस्म के तकाज़े हैं उनके हवाले से हमें तैयार किया है, जिन्होंने उसकी कोई बात नहीं की तो उन्होंने भी एक तरह से इंसानों को इंतहाई एक यूँ समझें कुएं वाले दायरे के अंदर बंद करके रख दिया और उनकी बसीरत और बसारत के ऊपर पहरे लगा दिए। सही बात यही है कि ये ठीक है कि रूहानियत एक बुनियाद है इस्लाह के लिए, लेकिन हमारा दीन बराह रास्त हमारे ज़ाहरी निज़ाम को भी ख़िताब करता है, हमारे बातनी निज़ाम को भी ख़िताब करता है, जिसमें हमारा रहन सहन है, जिससे हमारी जिस्मानी ग़िज़ा वाबस्ता है, उसकी भी इस्लाह हमारा दीन चाहता है। और जो रब से एक रिश्ता है, मखलूक का जो अपने खालिक से एक ताल्लुक़ है, जो रूहानी एक जड़ से कायम है, हमारा दीन उस जड़ की तवानाई का भी तकाज़ा है, उसकी भी इस्लाह चाहता है। तो भलाई और हमारी नजात और दोनों जहां की सादत और कामयाबी उसी वक्त हमारे हिस्से में आएगी जब हम अपने दीन की इन तालीमात में दोनों हवालों से हासिल करने के लिए संजीदा हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। इंसान जब ये सोचता है कि मैं खालिक नहीं हूँ बल्कि एक वाहिद खालिक की मखलूक़ात में से एक मखलूक हूँ, और जब वो ये सोचता है
कि इस दुनिया के ऊपर मेरा सिक्का नहीं चलता, मेरा ऑर्डर नहीं चलता और मेरी ख्वाहिश कार फरमा नहीं है, बल्कि कोई और ज़ात है जिसका इरादा चलता है, जिसकी मशीयत चलती है और जिसका हुक्म चलता है, तो फिर वो अपने आप को तस्लीम करता है कि मैं हाकिम नहीं हूँ, मैं महकूम हूँ और मैं आमिर हुक्म देने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं मामूर हूँ जिसे हुक्म दिया गया है। और मेरा काम है बंदगी करना, मेरा काम है किसी की रज़ा की जुस्तजू में ज़िंदगी गुजारना, किसी के राज़ी होने की तलब के अंदर ज़िंदगी गुजारना। तो जब इंसान अपने आप को इस तरह समझ लेता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म के आगे वो झुकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर फ़र्ज़ के आगे वो झुकता है। अब जो ज़ाहरी एक निज़ाम है जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद था, और जिस्म का फ़ायदा दरअसल रूह का फ़ायदा है, क्योंकि जिस्मानी असरात रूह के ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। हम जो कुछ अपने पेट के लिए लुक़मा बनाते हैं, हम जो कुछ अपने पेट के अंदर ले जाने का फ़ैसला करते हैं, वो हमारे पेट के लिए या वक्ती और आर्जी भूख मिटाने का फ़ैसला नहीं होता। दरअसल उसका काम बातिन के साथ भी होता है, उसका काम हमारी रूह के साथ भी होता है। लेकिन ज़ाहिरी जो जिस्मानी नश्व नुमा है और जिस्मानी जो ग़िज़ाई एक निज़ाम है, सेटअप है हमारे लिए, उसको जब देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए हलाल चीज़ें, उसके लिए पाकीज़ा चीज़ों से इस दुनिया को भर दिया है। और रस्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाने के, रिज़्क़ के हलाल तलब करने के, हुसूल माश के आसान कर दिए हैं। जान लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़ी व इलैहिन नुशूर। तो हमने उस जायज़ तरीके से कमाना भी है, खाना भी है, मादी निज़ाम को भी चलाना है, लेकिन रूहानी निज़ाम की तामीर और तरक्की के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें एक निज़ाम बख्शा है वो इबादत का निज़ाम है, वो रियाज़ात का निज़ाम है, वो जो हमारे बातिन की तत्हीर का बायस है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे निज़ाम को मुतारफ़ करवाया है कि जब आदमी उस निज़ाम का हिस्सा बन जाता है तो दरअसल वो अपने बातिन की इस्लाह कर रहा है, वो अपने रूहानी निज़ाम की इस्लाह कर रहा है और वो अपनी रूह को ग़िज़ा फ़राहम कर रहा है। आप थोड़े लम्हे के लिए सोचिए, आप कुछ देर पहले दुकान के ऊपर बैठे थे, कुछ देर पहले आप अपने घर के अंदर बैठे थे, वही सोच थी, वही कमाने वाली बातें थीं, वही मुस्तकबिल वाली बातें थीं और वही रिस्क, आमदनी, आ कितना रहा है, जा कितना रहा है, ये सारे ख़यालात थे जिन्होंने हमें अपने शिकंजे में फंसा रखा था। लेकिन हम अचानक हमने घड़ी की तरफ देखा और हम उठ खड़े हुए, हमने गुस्ल किया या हमने वज़ू किया, हमने एक छोटी सी तहारत जो थी उसको अपने ऊपर तारी कर दिया और उसके बाद उस ज़ाहरी मादी निज़ाम से कट कर जो है वो हम अल्लाह के घर में आ गए। अब हम यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं और हम कुरान और सुन्नत के हवाले से कुछ बातें भी सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम अपना सर भी अल्लाह की बारगाह के अंदर झुका देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये फ़र्ज़ वाजिब भी अदा करेंगे। और फिर जब ये अदा करके हम दोबारा बज़ाहिर उसी साबिक़ा ज़िंदगी की तरफ जा रहे होंगे तो हम ख़ुद अपने अंदर एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करें कि मस्जिद की तरफ आने से पहले हमारे दिलो दिमाग की जो कैफ़ियत थी वो कुछ और थी, और अभी जो एक ज़ाहरी रौनक भी लेकर जा रहे हैं और साथ साथ को एक बातनी ज़ौक़ जो है ना वो भी कुछ हमें हासिल हो गया है। ये तो अब यूँ समझे हम बड़े गाफिल होकर बातें करते हैं, उसके बावजूद भी उसका असर महसूस होता है। और अगर हम सही खुशू खुजू की तरफ आ जाए फिर तो कमाल हो जाएगा ना, फिर तो उसकी जो असरअंदाज़ी है उसको तो बंदा लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकता। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि हम थोड़ी देर के लिए खाने खुदा में हाजिर हो जाते हैं और जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो हमारी दुनिया भी एक बदली बदली हमें महसूस हो रही होती है। तो यही असल वो बात है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इबादत का निज़ाम बनाया है। और फिर बड़े एक हिकमत भरे अंदाज में जिसको अक्ल सलीम कबूल करती है, जिसको फितरत सलीमा एतराज़ में नहीं लेकर आती, खुशी खुशी कबूल कर लेती है कि यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़रूरियात का भी बड़ा ख्याल रखा है। ये तो नहीं फरमाया कि सूरज जब से तुलू हो तो गुरूब होने तक तुमने मस्से से चिमटे रहना है और तुमने रिज़्क़ हलाल का ख्याल ही नहीं करना, और बीवी बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका तुमने ख्याल नहीं रखना, बल्कि बड़े एक तरीके के साथ हमें उधर भी भेजा गया, हमें इधर भी बुलाया गया। तो असल बात वही है जहाँ से मैंने आज के मौजू का आगाज़ किया है कि दीन इस्लाम सिर्फ़ रूहानी निज़ाम की भी बात नहीं करता, सिर्फ़ ग़िज़ाई और मादी निज़ाम की भी बात नहीं करता। हमारा दीन जो है चूँकि आफाकी दीन है
और हमेशा के लिए दीन है, क़यामत तक के लिए हिदायत का दीन है। तो इसलिए हर तकाज़े को इसने पूरा किया। हमारे ज़ाहिर की भी ये इस्लाह करता है, हमारे बातिन की भी ये इस्लाह करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बातिनी निज़ाम की तामीर और तरक्की के लिए ये इबादात का सिलसिला जारी फरमाया, ताकि वो जो एक सलाहियत इंसान के अंदर मौजूद है उसकी भी तालीम और तरबियत होती रहे, और वो जो रग इंसान के अंदर मौजूद है वो भी फड़कती रहे। वो जो इसके अंदर एक मादा मौजूद है उस मादे को भी अपना ताजगी और तरी जो है वो मिलती रहे। आम हालत में ज़ाहिर है बुसीदगी आ जाती है, जंग चढ़ जाता है, लेकिन ये सिलसिला इबादात के इसलिए जारी किए गए ताकि उसको रौनक मिलती रहे। और जैसे जिस्म भूख मिटाने के बाद एक आसूदगी महसूस करता है, एक आराम और राहत को महसूस करता है, और उससे पहले रगें अपनी ग़िज़ा जब हमसे मांग रही होती हैं तो कितनी बेचैनी की हालत होती है, किस कर्ब से हम गुज़र रहे होते हैं। जब भूख ने हमें सता रखा होता है, जब प्यास ने हमें बेहाल कर रखा होता है, कुछ अपने अंदर डालते हैं, रगें तर हो जाती हैं, तो इस तरह जनाब हम थोड़ा सा सुकून में आ जाते हैं, हम राहत में आ जाते हैं। बेनी यही सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादात के ज़रिए हमारी रूहानी ग़िज़ा का भी फरमाया है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान परेशान हो और परेशानी की वजह भी समझ ना आ रही हो, और याद रखिए इससे बड़ी कोई परेशानी भी नहीं है। क्या कह रहा हूँ? इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं है कि परेशानी भी हो और परेशानी की वजह भी समझ ना आ रही हो। ये इंतहा का आलम है परेशानी का, कि परेशान है इंसान और ढूंढ रहा है कि यार परेशानी की वजह क्या है, लेकिन वो वजह उसको मिल नहीं रही। तो जो अहले ज़ौक़ है ना, जो अहले ज़ौक़ है, जिन्होंने बातिन की इस्लाह कर रखी है, तो उनका फ़लसफ़ा यही है कि जब आप परेशान हो और परेशानी की वजह समझ ना आ रही हो तो समझ जाइए कि आपकी रूह आपसे कुछ मांग रही है, आपका रूहानी निज़ाम तड़प में है, बेचैनी में है, और आपसे वो जुस्तजू और तकाज़ा कर रहा है कि आओ अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो, रब से बातें करो। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद वो परेशानी जिसकी वजह समझ नहीं आ रही थी वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। इसको यही समझाया गया इस अंदाज़ में कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों का जो चैन है, तुम्हारे दिलों का जो सुकून है वो मेरे ज़िक्र में है, वो मेरी याद में है। इसी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार तंबीह करते हुए हमें तालीम दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस तरह की कोई बेचैनी महसूस करते थे तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज की तैयारी का हुक्म देते थे और फरमाते थे, अरिहना या बिलाल, ए बिलाल हमें राहत पहुँचाने का ज़रा इंतज़ाम करो, हमें राहत पहुँचाने का इंतज़ाम करो। ज़ाहिर है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सियासी, घरेलू, नबूवत की जुमला ज़िम्मेदारियाँ थीं, और जिनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा निभाया कि हम गुमान भी नहीं कर सकते कि कोई कमी छोड़ दी हो। ये गुमान करना भी जहाँ जुर्म है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीगर मसरूफ़ियात के बाद जब वो एक लगन, वो एक खिंचाव जब होता था, तो आप अलैहिस्सलाम हज़रत बिलाल को तैयार करते कि अज़ान दो, नमाज की तैयारी करो। दरअसल जो हमारी असली और हकीकी राहत और सुकून का जो बायस है उसकी तैयारी करो। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल हमें बता रहा है कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसी हैं, कुछ जज्बात हमारे अंदर हैं, कुछ कुव्वतें हमारे अंदर मौजूद हैं कि जैसे ज़ाहिर भूखा होता है तो हम भूख मिटाते हैं, वैसे हमारा बातिन भी भूख में मुब्तला होता है, जिस भूख को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी इबादात को जारी फरमाया है। फिर चाहे वो नमाज पंजगाना है, फिर आने वाला कोई महीना रमज़ान शरीफ का महीना है, फिर चाहे लगातार उसके महीने के रोज़े हैं, या फिर एक खून पसीने की हलाल की कमाई बंदा इतनी कर लेता है कि उसमें से हुक्म दिया जाता है कि अब 40वां हिस्सा मेरी राह के अंदर निकाल दो। फिर जमा पूंजी में से चाहे अल्लाह की राह में देना ज़कात की मद में है, या फिर जो है वो इंसान जमा पूंजी में से कुछ अलग करता रहता है और उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दूँ, उसके महबूब की बारगाह में हाज़िरी दूँ। हज और उम्रे के सिलसिले में उसका एक ईमानी ज़ौक़ होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सिलसिले इसलिए हमारे दीन के अंदर रखे गए हैं ताकि हमारे ज़ाहिर के साथ साथ हमारे बातिन की भी इस्लाह होती रहे। हमारे ज़ाहिर को जैसे ग़िज़ा पहुँचती रहे, उसके साथ साथ हमारे बातिन को भी ग़िज़ा पहुँचती रहे। ये असल इबादात इस्लामिया का वो फ़लसफ़ा है जिसको उलमा ने बड़ी मेहनत के साथ तहरीर किया है,
ताकि हम इसको समझने की कोशिश करें, हम इसे अपनी ज़रूरत समझें, हम इसे कोई अपना एक बोझ न समझें, कोई कर्ज न समझें जिसको सर से उतारना ही होता है। नहीं, इसको हम जब हम अपनी ज़रूरत समझेंगे, कोई खाने को बोझ नहीं समझता, कोई जनाब पानी को बोझ नहीं समझता, वो अपनी एक ज़ाहिरी जिस्मानी ज़रूरत समझकर उससे बड़े मोहब्बत से पेश आता है, उसके लिए भाग दौड़ करता है, उसके लिए वो तगदौ करता है। उसकी कोशिश होती है कि शाम का खाना मेरे घर के चूल्हे के ऊपर जाकर पके, हम मिलकर खाएं, जनाब ये हमारी ज़रूरत है। क्या फ़ायदा हमारे कमाने का और मेहनत करने का अगर हम अपने घर अपना खाना पकाना ही ना करें। तो जैसे इंसान इन चीज़ों को, मादी मामलात को वो अपनी ज़रूरत समझता है, आज के मुसलमान को ख़ास तौर पर ज़रूरत है कि वो इस्लामी इबादात को अपनी रूहानी ज़रूरत समझते हुए अपनी रूह को इस्लाह करे, अपनी रूह को तरोताज़ा रखे, ताकि उसका जो अपने रब के साथ एक रिश्ता है वो कायम व दायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई कसर नहीं छोड़ी, दीन इस्लाम ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हर वो चीज़ जो बंदे को रब से जोड़ सकती थी, हर वो ज़रिया, हर वो वसीला, हर वो राब्ता जो बंदे का रब से रिश्ता मजबूत करता है, रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन इस्लाम के अंदर वो हमें फ़राहम किया है। अब ज़रूरत है कि उनको हकीकी मानों में उनकी रूह के साथ समझते हुए हम उनसे पेश आएँ और उस चीज़ को समझने की हम कोशिश करें। देखिए, इंसान है, मिट्टी से बना है, जब वो मिट्टी में जाता है उसे बज़ाहिर गलना सड़ना होता है, वो एक अलग बहस है, वो मौजज़ात हैं, वो कुदरत के कुछ कारनामे हैं, उसकी निशानियां हैं कि मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। और ये बातें भी बातें नहीं हैं, ये वो हकीकतें हैं जिनको समझदार आदमी झुटला नहीं सकता। साल हा साल के बाद जब कब्र कुशाई हुई तो वाकई उनके कफ़न भी मैले नहीं हुए। लेकिन एक जनरल बात, एक उमूमी बात यही है कि बहरहाल कई कब्रें ऐसी हैं जिनकी अपना गोरकन जाकर जब कब्र को खोदता है तो वहाँ कोई नामो निशान नहीं होता, और न जाने कितनी कब्रें हैं जहाँ नई कब्रें बना दी गई हैं। तो बहरहाल मिट्टी से मिलकर जिस्म को मिट्टी बज़ाहिर होना है, लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे जिस्म के अंदर एक छोटा सा ज़रा रीढ़ की हड्डी के अंदर ऐसा मौजूद है कि जिस्म जितना भी गल सड़ जाए वो चीज़ नहीं गल सड़ सकती, वो ज़र्रा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस मिट्टी की जुर्रत ही नहीं है कि जनाब उस मिट्टी को मिट्टी करके दिखाए। वजह क्या है कि उसी से ही वो एक तरह से तुख्म है, वो एक बीज है कि कल बरोज़ हश्र जब दोबारा हमारे जिस्म नश्व नुमा पा जाएंगे और हम इस जिस्म के साथ अल्लाह की बारगाह के अंदर ज़िंदा खड़े होंगे और इस ज़िंदगी का जाकर हमने हिसाब देना है, तो वो वही बीज नुमा, वो तुख्म नुमा जो एक ज़र्रा है, उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म देना है। और जैसे बीज से एक पौधा निकलता है और फिर वो एक दरख्त बन जाता है, तो इसी तरह उस ज़र्रे से पूरे जिस्म ने नश्व नुमा पाना है और पूरे जिस्म ने बनकर कब्र से निकलना है और अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाना है। तो इतने मराहिल के बावजूद भी जैसे वो ज़र्रा हमारे ज़ाहिर में बाकी है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, कि इतनी सदियां गुजरने के बाद भी वो गल सड़ नहीं सकता। ये एक ज़ाहिरी निज़ाम है। बेआईनी ही इसी तरह आप हमारे बातनी निज़ाम की तरफ आ जाएं, अपने अंदरूनी निज़ाम की तरफ आ जाएं। इंसान जितना पापी हो जाता है, इंसान जितना मुजरिम हो जाता है, ये बात याद रखिए कि उसके बातिन के अंदर ऐसी कुव्वत भले कमज़ोर सही लेकिन मौजूद रहती है कि कभी भी उसकी रग फड़क सकती है, कभी भी उसकी वो कुव्वत बहाल हो सकती है, कभी भी उस कमज़ोर कुव्वत को तवानाई और ताकत मिल सकती है और किसी की इस्लाही बात उसके दिल की दुनिया को जनाब बदल सकती है। कितने हमारे सामने काफिर, गैर मुस्लिम और बला के मुजरिम और गुस्ताख किस्म के लोग जो थे, लेकिन उन्होंने आखिर में कलमा भी पढ़ा, वो मुसलमान भी हो गए, कुरान और सुन्नत के ऊपर तनकीद करने वाले, ख़ुद कुरान और सुन्नत का दिफा करने वाले बन गए। जिन्होंने अरबी ज़बान इसलिए सीखी थी कि कुरान से वो गलतियाँ निकालें, जब वो सीख कर कुरान की तरफ आए और उनके उससे ऊपर से पर्दे उठे तो बजाय गलतियाँ निकालने के वो खुद ही जनाब कुरान के शदाई बन गए और दीन इस्लाम को उन्होंने कबूल कर लिया। आखिर ये क्या चीज़ है? कोई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। ला इकराह फिद्दीन, दीन के कबूल करने में तो अब कोई जबर कर ही नहीं सकता, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती दीन कबूल करवाओ। लेकिन कौन सी चीज़ थी जो उनको दीन इस्लाम की तरफ लेकर आई और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया? असल बुनियादी वजह यही है कि हमारे बातिन के अंदर वो सलाहियतें रह जाती हैं जिनका काम होता है अच्छी बात को कबूल करना, अच्छी बात के आगे झुक जाना। इसी तरफ इशारा किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर शख्स
एक अच्छी फितरत के ऊपर पैदा होता है, हक़ को कबूल करने वाली सलाहियत को लेकर वो दुनिया में आता है। फ़ाबवा युहव्विदानी हो युनस्सिरानी हो युमज्जिसानी, उसके माँ बाप का जो एक माहौल होता है, उसके आसपास अड़ोस पड़ोस अतराफ़ का जो माहौल होता है, उसकी जो एक सोबत होती है, सोसाइटी होती है, कंपनी होती है, वो उसको बिगाड़ दे। कोई यहूदी, कोई नसरानी, कोई मजूसी, कोई हिंदू, कोई गैर मुस्लिम बन जाए। लेकिन जब वो इस दुनिया के अंदर आया है तो उसका बातनी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम था जिसके अंदर हक़ कबूल करने की सलाहियत मौजूद थी, जिसके अंदर सच कबूल करने की सलाहियत मौजूद थी। तो उसी सलाहियत को बेदार रखने के लिए, उसी सलाहियत को उभारने के लिए, और वो सलाहियत इतनी उभर जाए, उस सलाहियत के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि जो बुरी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, वो दब जाएं, वो मगलूब हो जाएं, और जो अच्छी ताकतें और कुव्वतें हैं वो गालिब आ जाएं, वो लिबास बन जाएं। यूँ समझिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़राइज़ व वाजिबात का जो एक निज़ाम बनाया है, अपनी इस्लामी इबादात का जो एक निज़ाम बनाया है, वो इसीलिए बनाया है ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। अब आखिर में मैं यही अर्ज़ करूँगा, इन मामलात के अंदर सीधी सी बात यह है कि हम खोखले हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अंदर से बिल्कुल ही एक खौल नुमा, जैसे ढोल जितना अंदर से खाली हो ना वो बजता ज़्यादा है, और अगर उसको अंदर से भरते जाएंगे तो उसकी खड़क जो है ना वो कम होती जाएगी, उसकी झनकार कम होती जाएगी। अब तो यूँ समझें मेरे जैसा आदमी जो इस शोबे से वाबस्ता है, मिसाल के तौर पर अगर इस तरह की बातें करें कि जनाब हम तो बड़े गुनाहगार हैं, लोग उसको आजी समझते हैं, जनाब हज़रत साहब जो है ना वो बड़ी आजी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं अपने हवाले से बात करूँ, लोग आजी करते होंगे, हकीकी बात ये हर कोई आजी नहीं कर रहा होता, वाकई किसी का दिल कर रहा होता है कि वो खुल कर इजहार करे कि यार हम अंदर से खोखले हो चुके हैं। अब छोटे छोटे बहाने चाहिए, छोटे छोटे कुछ ज़रिए चाहिए जो हमें अपने रब से जोड़ कर रखें। बाकी वो इस्तिकामत और वो साबित कदमी और वो तवक्कुल का आला नमूना, वो चीज़ें बस अब वो ढूंढने निकलें तो पता नहीं हमारी उम्र तमाम हो जाए। और अगर ऐसे लोग हैं तो बस वो इतने थोड़े हैं कि वो शायद सबको अपनी सोबत में लेकर नहीं चल सकते, और वो इतने छुप गए हैं कि शायद आम आदमी के बस में भी नहीं रहा अब उनको ढूंढना। सीधी बात यह है कि अब वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अब हमें कोई मजबूत रस्सी ना भी मिले, हम उसके अहल ना भी सही, लेकिन हमें अब तिनकों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब हमें तिनकों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ज़रिए हैं, वास्ते हैं, अगर हम उनको भी पकड़े रखें तो शायद हम दीन के साथ वाबस्ता रह जाए। अब तो ये जो बात कही जाती है कि किसी को बात की जाए ना कि यार ये हराम है, ये हलाल है, और ये गलत है, ये ठीक है, वो कहते यार आज कौन गलत ठीक को देखते, यार सारे ही ऐसे कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ को लोगों ने नाजायज़ काम करने के लिए एक आड़ बना लिया है, एक वसीला बना लिया। अब इस तरह के माहौल में अगर हमें कुछ छोटी सी चीज़ भी मिल जाती है तो हम उसको भी गनीमत समझें। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, बहुत इंसान दूर चला जाता है, बहुत इंसान गफलत की चादर ओढ़ लेता है, बहुत ज़्यादा ही रब से वो दूर चला जाता है, लेकिन कम से कम उसकी ये कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि ईमान का सौदा ना करें। क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? ईमान का सौदा ना करें। पहले तो जान का सौदा भी ना करें, जान बड़ी कीमती है, लेकिन कम से कम किसी की खातिर इंसान जान भी बर्बाद कर बैठता है, किसी की खातिर रिश्ते तबाह कर बैठता है, किसी की खातिर वक्त बर्बाद कर देता है, किसी की खातिर दौलत को ख़त्म कर बैठता है। लेकिन ये हद ज़रूर रखें कि नहीं भाई मैं तेरे लिए हर चीज़ ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने ईमान को ख़राब नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। जिस ईमान की तरबियत के लिए यूँ समझें ये 10 दिन के बाद रमज़ान शरीफ आ रहा है, उस क़ुव्वत को मजबूत करने के लिए मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। जहांगीर बादशाह बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है, उसकी बीवी थी नूरजहाँ जिसका नाम था, उसका भी नाम नूरजहाँ था, ठीक है ना। उसकी बीवी नूरजहाँ सल्तनत की जो एक मलका थी, लेकिन वो उसके जो नज़रियात थे, जो अकायद थे, वो बड़े ख़तरनाक थे। रफ़ज़ियत की तरफ उसका मैलान था। हज़रत सहाबा कराम के हवाले से उसके दिल में कोई अकीदत नहीं थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले से उसके नज़रिए बड़े गलत थे। तो उसने अपने ही हम नवा और अपने हम ख्याल को आगरा नामी इलाके के अंदर जो काजी जस्टिस लगवाया था ना, उसने वो अपनी हम मसलक हम मशरब को जो है ना वो लगवाया था। तो उसने वो एक लिबादे में रहा कि मैं शाफ़ी मसलक का हूँ, लेकिन ऐन मौके पर उसने जब एक किताब लिखी अल-मसाइब वन नवाइब के नाम से शायद थी, उसके अंदर ना उसने एक इबारत लिखी फ़ारसी ज़बान की, शेर का वो एक हिस्सा है। उसने कहा कि ज़ख़ेश उम्र बेज़ारम के नाम उम्र दारद नऊज़ुबिल्लाह,
उसने कहा मैं अपनी उम्र से बेजार हूँ, क्योंकि इसका नाम जो उमर है वो हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ उसने बात को ले गया और उधर जाकर उसने तंज़ किया। जब जहांगीर को पता चला, अब बाजार ये लोग बादशाह थे, बादशाह तो फिर आपको पता है बादशाह आई होते हैं, दीनी हवाले से ही बादशाह आई होते हैं, लेकिन बाजार वो बादशाह था। मुफ्ती अहमद यार खान नईम रहमान ने अपने मवाइज़ में ये बात बड़ी तफसील के साथ लिखी है, मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ। उसको जब पता चला तो उसने उसको बुलाया, उस जस्टिस उस काजी उल कुज़ात को बुलाया, और उसने वो नूर जहाँ जो पीछे थी, और सल्तनत पूरी जानती थी कि जहांगीर का सिक्का नहीं चलता, पीछे नूर जहाँ का चलता है, और नूर जहाँ का जो इशारा होता है जहांगीर तो उसका मुंतज़िर होता है, और मुझे जनाब नूर जहाँ बचा लेगी। उसने इकरार कर लिया कि हाँ मैं राफ़ज़ी हूँ, मैं हज़रात साहब इकराम के हवाले से कोई ऐसी हिमायत नहीं रखता और मोहब्बत नहीं रखता अपने दिल में। उसने वाज़ेह इकरार किया। तो जहांगीर बादशाह ने तलवार निकाली और उसका जब सर कलम करने लगा ना, तो पीछे से दामन को जो है ना वो नूर जहाँ ने पकड़ लिया, उसी पुरानी मोहब्बत के दावे में कि मेरी बात तो आज तक जहांगीर ने टाली नहीं है, तो मैं इसके रोक लूँगी और अपने हम मसलक को बचा लूँगी। लेकिन दामन को झटक दिया जहांगीर ने और जाकर उस बदबख्त का पहले सर कलम किया जिसने हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में ऐसी बात लिखी थी, और वापस आकर उसने जो नूर जहाँ को बात की ना, मैंने इस एक फ़ारसी जुमले की खातिर आपको पूरा वाक़या सुनाया है। उसने जहांगीर ने नूर जहाँ को इतनी बात की, उसने कहा जाने मन जान दादम ईमान न दादम, ऐ मेरी जाने मन, मैंने तुझे अपनी जान दी है, मैंने तुझे को अपना ईमान तो नहीं दिया। भाई तू मुझे ईमान की आजमाइश में भी डालकर तू क्या समझती है कि इस मोहब्बत में मैं ईमान का सौदा कर बैठूंगा? तो बहुत सारी गफलतें होती हैं, इंसान गफलत में आ जाता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा वापस पलटिए, ऐसा ना हो कि अल्लाह माफ़ करे ये गफलत हमसे कोई ईमान का सौदा करवा बैठे। तो अल्लाह के आने वाले इस मेहमान रमज़ान शरीफ की भी कदर करें और अभी से तैयारी रखें।